हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान समिति। आज मैं इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसमें आज हम महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र है। जल प्रवाह की दृष्टि से महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र 56.15% के साथ, और इसमें सबसे छोटा अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र 0.55% के साथ। अब इसे मैप में देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैप में अपवाह तंत्र को देखते हैं। सबसे उत्तर में है हरे रंग का सोन नदी अपवाह तंत्र। उसके बाद नीले रंग का जो भाग है वह छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत महानदी अपवाह तंत्र है, और दक्षिण में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, तथा महानदी अपवाह तंत्र के पश्चिम में जो भूरे रंग का भाग है वह है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, और सोन नदी के दक्षिण में ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र स्थित है। अब महानदी अपवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। इस नदी का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में हो जाता है, कटक के निकट उड़ीसा में। इस नदी की लंबाई है 858 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में यह नदी केवल 286 किलोमीटर बहती है। बाकी यह नदी उड़ीसा राज्य में बहती है। इसके तट पर स्थित शहर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। राजिम, सिरपुर, शिवरीनारायण और चंद्रपुर, जो कि शक्ति जिले में स्थित है। महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में है। अब देखते हैं महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से उद्गम होकर इसका विसर्जन बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा राज्य से हो जाता है, अर्थात यह नदी छत्तीसगढ़ से बहती हुई उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है। अब इसे देखते हैं। इसके किनारे जो स्थित शहर है उसे देखते हैं। राजिम, सिरपुर और शिवरीनारायण तथा चंद्रपुर। अब महानदी का प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। यह कौन कौन से जिले से होकर बहती है। धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। अब इसे मैप में देखते हैं। धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से होकर बहती है। इसके बाद महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत महानदी की सहायक नदियों को देख लेते हैं। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, शिवनाथ तथा जोक नदी, हंसदेव नदी, बोराई नदी, मांड एवं लात नदी, केलो नदी, तेल नदी और इब नदी। अब इसे मैप में देखते हैं। सबसे पहले दूध नदी, फिर सिलियारी नदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी दोनों एक ही स्थान पर आके मिलती हैं। वह स्थान का नाम है राजिम। सूखा नदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी दोनों एक ही स्थान पर आकर मिलती है महानदी से। इसका स्थल का नाम है शिवरीनारायण। इसके बाद हंसदेव नदी, बुराई नदी, मांडा नदी और लात नदी दोनों एक ही स्थल पर आकर मिलती हैं। और छत्तीसगढ़ से एक नदी बहती हुई उड़ीसा राज्य में आकर महानदी से मिलती है, वह है केलो नदी। और उड़ीसा की एक नदी तेल नदी महानदी से आकर मिलती है। इसके बाद उत्तर से एक नदी आती है जो कि छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है, और वह उड़ीसा राज्य में आकर महानदी से मिल जाती है, वह है इब नदी। इसके बाद देखते हैं कि महानदी में कौन कौन सी नदियाँ
बाएं तरफ से आके मिलती है दूध नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी। अब इसे मैप में देखते हैं। बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ दूध नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईब नदी। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ महानदी में दाईं ओर से आकर मिलती है। सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी और तेल नदी। अब इसे मैप में देखते हैं। सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी और तेल नदी। ये वो नदियां हैं जो महानदी से दाएं तरफ से आके मिलती है। इसके बाद देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं। सबसे पहले राजीव नामक स्थल पर महानदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी आपस में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इसके बाद शिवरी नारायण स्थल पर महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं तथा चंद्रपुर नामक स्थल में महानदी, मांड नदी और लात नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। अब इसे मैप में देखते हैं। रांची में सोंढूर और पैरी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। शिवरी नारायण में शिवनाथ और जोक नदी त्रिवेणी संगम बनाती है तथा चंद्रपुर में लात नदी और मांड नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार 77,432,000 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का प्राचीन नाम कनकनंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला एवं वर्तमान में महानदी है। नीलोत्पला नाम वायु पुराण से संबंधित है जबकि चित्रोत्पला नाम स्कंद पुराण से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की गंगा एवं जीवन रेखा महानदी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी। इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर जबकि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है शिवनाथ नदी। इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। यह महानदी की सहायक नदी है तथा महानदी अपवाह तंत्र जिस क्षेत्र में है वह छत्तीसगढ़ का मैदान, मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान की ढाल पूर्व की ओर है। तो कैसा लगा वीडियो बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।